Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है कि एचओ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, हेक्स्टर-ओलिन थ्योरी के बारे में, जो कि ट्रेड रिलेटेड थ्योरी है और इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक है. इससे पहले हमने रिकॉर्डियन थ्योरी और जो है एडवांटेज एडम स्मिथ की थ्योरी और हमने जो है हैबरलर थ्योरी, ये सारी चीज़ें की थी. तो जो हमने रिकॉर्डियन थ्योरी की थी, जो रिकॉर्डियन का कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जिसको हमने सॉल्व करने के लिए ऑफर कर्व लगाया, ठीक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू. तो रिकॉर्डियन ये बोलते हैं कि दो कंट्री होती है, दोनों, जैसे कि एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि एक कंट्री को एक में एडवांटेज होता है, दूसरे में डिसएडवांटेज होता है. और तो वो कंट्री जिसमें डिसएडवांटेज होता है वो उसको इंपोर्ट करेगी, जिसको एडवांटेज होता है उसमें एक्सपोर्ट करेगी. रिकार्डो क्या बोलते हैं? रिकार्डो ये बोलते हैं कि अगर एक कंट्री जिसको दोनों में जो है कि डिसएडवांटेज है और एक कंट्री जिसको दोनों में एडवांटेज है, जिसमें हमने पुर्तगाल और इंग्लैंड का एग्जांपल लिया था, तो वो जो है कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, कौन सी इम्पोर्ट करेगी, वो इन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज पे दिया था, ठीक. लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज किस मतलब कैसे एग्जिस्ट करता है. हमने तो ये तो देख लिया ना कंपैरेटिव एडवांटेज, लेकिन ये कंपैरेटिव एडवांटेज किस बिना पे, जैसे कि अगर इंडोमेंट्स के थ्रू या मतलब फैक्टर इंडोमेंट्स है, रिलेटिवली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, किस तरीके में कौन से बेस पे एग्जिस्ट करता है, ये नहीं बताया था. और इसी को जो है एचओ थ्योरी ने बताया, ठीक. तो एचओ थ्योरी है क्या? तो एचओ थ्योरी जो है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेड से रिलेटेड है. इसमें हम जो है ट्रेड को डिटरमाइन करते हैं थ्रू द फैक्टर इंडोमेंट्स. एक कंट्री जो है कि एक कंट्री अगर उसको जिस गुड में वो जो है कि जिस रिसोर्सेज में अगर उसको जो है कि इंडोमेंट्स में जो है कि उसको जो है कि ज़्यादा इंडोमेंट्स में जो है कि स्पेशलाइज्ड होता है, या बोल सकते हैं कि जिस फैक्टर इंडोमेंट्स में वो वहाँ के जो फैक्टर जो है ज़्यादा चीपर होते हैं, उस गुड को जो है वो एक्सपोर्ट करता है. और जो हमारा प्रोडक्ट डियरर, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्रोडक्ट होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है, उससे जो है कि हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक. कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव फैक्टर इंडोमेंट्स का मतलब होता है कि हमारी कंट्री जो है कि कौन से रिसोर्सेज पे बेस्ड है. जैसे कि हमारी इंडिया को लेंगे तो यहाँ पे लेबर ज़्यादा है, ठीक. तो यहाँ पे लेबर जो है कि इंडोमेंट्स ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है. और फैक्टर इंटेंसिटी में मतलब कि कौन सा रिलेटिवली चीपर है, यानी कि हम जो है लेबर और कैपिटल को जो है कंपैरिजन करते हैं एक गुड से, दो गुड से, और जो है कि कंट्री से, ठीक. तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सा गुड जो है या कौन सा जो है किस में फैक्टर इंटेंसिटी ज़्यादा है, किस में कम है, किस में चीपर है, किस में ज़्यादा है, ठीक. तो अ कंट्री स्पेशलाइज्ड इन एक्सपोर्ट दैट गुड विच इंटेंसिवली यूजेज इज मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर. यानी कि अगर हमारा जो है इंडिया है लेबर इंटेंसिव कंट्री, यानी लेबर ज़्यादा है और वो जो है लेबर जो है रिलेटेड जो है प्रोडक्ट जो है कि ज़्यादा बना रहा है, ज़्यादा यूज कर रहा है, उसमें लेबर हमें ज़्यादा यूज कर रहा है, तो हम उसको जो है एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक. और अगर हमारा जो कैपिटल इंटेंसिव गुड जो है कि वो इंपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल जो है महंगा होता है, ठीक. तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ अ कंट्री लाइक इंडिया इज अबंडेंट इन लेबर देन इंडिया वुड मेनली स्पेशलाइज इन लेबर इंटेंसिव गुड दैट वुड फॉर्म अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स एक्सपोर्ट बास्केट. इन द सेम वे इंडिया वुड इम्पोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड फ्रॉम कंट्रीज दैट आर कैपिटल अबंडेंट. तो हम एचओ थ्योरी के बारे में जान लेते हैं कि किसने दिया. तो द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय बर्टिल ओहलिन. इनका पूरा नाम है बर्टिल ओहलिन. ओहलिन हैज़ ड्रॉन हिज आइडिया फ्रॉम एली हेक्स्टर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. यानी कि एली हेक्स्टर ने जो है कि ओहलिन ने जो है कि अपना आइडिया को जो है कि ड्रॉन किया हेक्स्टर के जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, जिससे कि इसका नाम पड़ा है एचओ थ्योरी, ठीक. एचओ थ्योरी बिगिंस विद द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इन जो मैंने आपको बताया कि कैसे जो है कि रिकार्डो जो है कंपैरेटिव रिलेटिव कास्ट डिफरेंस को बताते हैं, बट वो नहीं बताते कि यहाँ पे किस तरीके से वो कंपैरेटिव कास्ट और डिफरेंस कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक. किस बेसिस पे एग्जिस्ट करता है वो ये नहीं बताते.
पाते। इसी को ओवरकम किया है हमारे जो है ओलिन ने, ठीक। तो ओलिन जो है कि बताते हैं कि हमारा जो है ट्रेड होता है वो डिफरेंट रिलेटिव प्राइसेस में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो रिलेटिव प्राइसेस के डिफरेंसेस से ये जो है कि हमारी कंट्री में जो है ट्रेड जो है प्लेस लेता है। यानी कि आप डिफरेंट रिलेटिव प्राइसेस का मतलब समझिए कि यानी कि हमारा एक्स गुड है, वाई गुड है, ठीक। और एक्स गुड को बनाने में हमारा जो है 4 जो है समझ लीजिए 4 लेबर लगते हैं और 1 कैपिटल लगता है, ठीक। और जो है कि हमारे जो वाई गुड को बनाने में 4 कैपिटल लगते हैं, 3 लेबर लगता है, ठीक। तो हमारा ये कंट्री ए है, ठीक। ये लेबर इंटेंसिव यानी कि लेबर मतलब लेबर मैं आपको बता देती हूँ कैसे यहाँ पे, ठीक। तो ये अगर हम यूनिट और फैक्टर वाइज देखते हैं तो सोचिए कि यहाँ पे अगर हमें किसी भी एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल लगता है, ठीक। तो यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि लेबर ज़्यादा है, कैपिटल की वैल्यू कम है, तो ये हमारा हो गया लेबर इंटेंसिव। यहाँ पे आप देखेंगे 4 यूनिट ऑफ कैपिटल है, ठीक, और लेबर है, ठीक। यानी कि हमारा जो 3 है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये इससे ज़्यादा यूज हो रहा है कैपिटल। तो ये वाली गुड हमारी कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक, कैपिटल इंटेंसिव होगी। अब हम प्राइस के टर्म्स में देख लेते हैं। हमने यूनिट के टर्म्स में देख लिया कि हम कितने यूनिट यूज करते हैं, तो हमारा जो है ये निकलेगा। और हम जब अब जो है इसको जो है प्राइस के टर्म्स में देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है, ठीक। तो समझ लीजिए कि अगर हम जो है गुड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, तो ये एक्स और वाई गुड, ठीक। तो यहाँ पे हमने जो है कि एक कैपिटल का प्राइस जो है 3 है, ठीक, और एक लेबर का प्राइस जो है 4 है, ठीक। और यहाँ पे जो है कि हमने जो है 3 यूनिट ऑफ कैपिटल और 4 यूनिट ऑफ लेबर यूज किया। वाई के लिए हमारा 2K हमने यूज किया है। यहाँ पे जो है हमारा जो है यहाँ पे 4 समझ लीजिए। और यहाँ पे जो है मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, इसमें देखते हैं कौन सा जो है कैपिटल निकलता है, कौन सा लेबर। और यहाँ पे क्योंकि एग्जांपल मैं खुद से बना रही हूँ, यहाँ पे 3 लेबर जो कि वैल्यू इसकी 3 है, ठीक। तो ये हम देखते हैं। तो अगर सोचिए कि हम अब यहाँ पे भी हम आउटपुट से ही जाएंगे, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 4 यूनिट ऑफ लेबर लगते हैं, ये हमारा हो गया। और तो उसके हम प्राइस से जोड़ेंगे, यानी कि आप जो है कैपिटल को जो है कि वेज, कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिखाते हैं, लेबर को वेज में। तो आप W/R या R/W और इसको या तो दिखा सकते हैं MPK यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक। जब आप MRS निकालेंगे तो R इंटू MPK और W इंटू MPL हो जाएगा, ठीक। तो आप जो है इसका निकालेंगे तो समझ लीजिए प्राइस आप कैपिटल कितना होगा, 3 त्रिका 9, प्राइस ऑफ लेबर हो जाएगा हमारा 16, ठीक। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो प्राइस ऑफ कैपिटल हो जाएगा हमारा 8, प्राइस ऑफ लेबर हमारा हो जाएगा 9। यहाँ पे हम जो है ये समझ लीजिए कि हम इसको कर देते हैं 4 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज हम करते हैं, ठीक। 4 यूनिट ऑफ कैपिटल हमने यूज किया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16, ठीक। नहीं तो आप जो है इसको 5 यूनिट ही कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 9, ठीक। तो ये हमारे प्राइसेज हो गए। अब आप प्राइसेज को कंपेयर करेंगे, सोचिए प्राइसेज बाय कैपिटल एंड लेबर, आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 99/16 तो आएगा 0.6 समथिंग आएगा, ठीक। और इसको निकालेंगे तो आएगा हमारा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देख के बता सकते हैं कि प्राइस ऑफ कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा है, प्राइस यहाँ पे लेबर कम है, ठीक। तो जब प्राइसेज ऑफ लेबर कम है, प्राइसेज ऑफ कैपिटल ज़्यादा है और आप इस यूनिट को भी देख रहे हैं, तो इससे आप जो है कि यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये कैपिटल इंटेंसिव जो है, ठीक। और ये जो है यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है, ठीक।
लेकिन यहाँ पे अगर जो हमारा सेम यूनिट आप गुड दिया हो, जैसे कि यहाँ पे आपने प्राइसेज ऑफ गुड और उनके जो है कि वैल्यू देख के बता दी। अगर यहाँ पे जो है सेम यूनिट आप गुड दिया हो, जैसे कि हमारा केवल ऐसे पूछा हो PK/PL इज ग्रेटर देन PK/PL, ये एक्स गुड के लिए, ये वाई गुड के लिए, ये कंट्री ए के लिए है, ये कंट्री बी के लिए है। ठीक, दोनों में सेम दे दिया है तो आपसे पूछता है ये चीज़ कि कौन सी कंट्री जो है कि किसमें फैक्टर अबंडेंस है, यानी कि किसमें जो है कि फैक्टर इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव कौन है, कौन सा कैपिटल इंटेंसिव है। तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि PK/PL एक्स गुड के लिए ए और PK/PL ये। तो आप यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है ये ज़्यादा है, आपको ये इसी से आपको समझ में आएगा क्या है। तो आपकी वैल्यू ये दिखा रहा है कि PK/PL की वैल्यू ज़्यादा है। PK/PL की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब ये ज़्यादा हो ये कम हो, यानी कि अगर ये 20 है और ये 10 हो तभी तभी जो है कि ये 2 होगी। और यहाँ पे अगर ये PK हमारी 20 है और ये जो है या समझ लीजिए कि अगर हमारा जो है यहाँ पे भी ये 20 होगी या जो भी होगा, यानी कहने का मतलब हमारी ये वैल्यू ज़्यादा आएगी तभी तो ये ज़्यादा होगा। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पे PK/PL में ये चीज़ हमें दिखा रहा है कि इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा है, इसके प्राइसेज ज़्यादा हैं, इसके प्राइसेज कम है। ठीक, आप समझिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं बता रहा कि कितने यूनिट ऑफ लेबर यूज किया जा रहा है या कितने यूनिट ऑफ कैपिटल यूज किया जा रहा है। आप यही समझिए कि 1 यूनिट ऑफ लेबर, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल जो भी है, बस हमें इतना दिया हुआ है PK/PL एक्स कंट्री ए कंट्री ग्रेटर देन PK/PL और वाई बी। तो कौन सा गुड जो है लेबर है, कौन सा फैक्टर इंटेंसिव और कौन सी कंट्री किस में अबंडेंट है। ठीक, इतना पूछ दिया और कुछ नहीं आपको दिया है, तो इसमें आप कैसे बताएंगे कौन सी कंट्री क्या है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला ग्रेटर है, ये वाला लेसर है, ये वाला लेस कम होगा, ये वाला कम तभी होगा जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, तभी तो इसकी वैल्यू ओवरऑल कम होगी। जैसे आप समझिए यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक, वहाँ पे क्या आया था 20/9। ठीक, और इसकी टोटल वैल्यू आई थी 2 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे क्या था 19/16। तो कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में मेरा ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर में कम होगा, यानी कि हमारा हर में ज़्यादा होगा, अंश में कम होगा, तभी तो ये वैल्यू जो है हमारी कम आएगी, ये वैल्यू हमारी कम आएगी। और ये वैल्यू हमारी ज़्यादा कब आएगी, जब ये वाली वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी। ठीक, तब आएगी, तब ये हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, यानी कि हमें जब हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारे यूनिट का लेबर, तो हमें यूनिट का या कैपिटल का यूनिट लेबर दिया नहीं है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि सबका 1-1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। ठीक, तो ये डिफरेंसेज है क्यों, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे अगर सपोज दैट कि हमारे चारों के यूनिट सेम है, यानी कि दोनों कंट्री में यूनिट सेम है 1-1, तो यहाँ पर डिफरेंसेज है क्यों। डिफरेंसेज इसलिए हैं क्योंकि इसके प्राइसेज डिफरेंट है, यानी कि एक कंट्री के यहाँ जो है कि सब जो है कि फैक्टर वो किसी और फैक्टर में इंटेंसिव है और उसके यहाँ पे प्राइसेज डिफरेंट है, क्योंकि 2 कंट्री हैं, दोनों के अलग अलग रिसोर्सेज होंगे, तो दोनों के यहाँ प्राइसेज भी डिफरेंट होंगी। ठीक, होंगी ना। तो उसी तरीके से अगर समझिए, अगर ये एक कंट्री है, एक कंट्री में कैपिटल के प्राइसेज ज़्यादा हैं, आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि एक कंट्री जो है एक्स गुड प्रोड्यूस करती है और एक्स गुड को प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट ऑफ कैपिटल और 1 यूनिट ऑफ लेबर लगते हैं, और यहाँ पे कैपिटल की प्राइसेज ज़्यादा हैं और लेबर के प्राइसेज कम हैं, यानी कैपिटल यहाँ पे जो है डियरर है, यानी कि कॉस्टली है, और यहाँ पे लेबर जो है हमारा चीप है, सस्ता है। ठीक,
तो तभी तो जो है कि इसके प्राइसेज यहाँ पे, क्योंकि इसकी प्राइसेज कम है, 1 यूनिट ऑफ लेबर के प्राइसेज कम है, 1 यूनिट ऑफ लेबर के प्राइसेज ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तभी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आई। अगर ये वाली ज़्यादा होती, ये कम होती, तो इसकी वैल्यू कम हो जाती। ठीक, यानी कि हमारी कंट्री ए में कैपिटल महंगा है, ठीक, डियरर है, कॉस्टली है और लेबर सस्ता है। यानी कि एक कंट्री हमारा कहना क्या है कि जो कंट्री जिसमें सस्ती होती है वही एक्सपोर्ट करती है और वहीं पे उसको, तो यानी कि यहाँ पे हमें जो लेबर सस्ता हो गया ये पता चल गया, यानी एक कंट्री जो है लेबर इंटेंसिव है। ठीक, एक कंट्री जो है लेबर इंटेंसिव है। अब हम जो है बी कंट्री के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ कैपिटल दिया हुआ है और प्राइस ऑफ लेबर दिया हुआ है और यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कंट्री जो है इसकी वैल्यू कम है। ठीक, तो बी कंट्री जो है वाई गुड को प्रोड्यूस करती है। वाई गुड को प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट ऑफ कैपिटल और 1 यूनिट ऑफ लेबर लगते हैं। ठीक, यानी कि इसकी ये वैल्यू कम इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी। दोनों सेम ही यूनिट में है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो है महंगा होगा तभी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है और ये वाला सस्ता होगा, चीपर होगा, इसलिए इसकी वैल्यू कम है। और जब इसकी वैल्यू कम होगी, यानी समझिए अगर ये वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय अगर ये वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम ही होगी। यानी कि यहाँ पे जो है कैपिटल सस्ता है, यहाँ पे कैपिटल सस्ता है और लेबर जो है महंगा है। यानी बी कंट्री जो है हमारी कैपिटल इंटेंसिव हो गई और ए कंट्री जो है लेबर इंटेंसिव हो गई। ये इस तरीके से ये पेपर में पूछा हुआ है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको मैं दिखा दूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, तो ये आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मैं समझाना चाहती थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है ये प्राइसेस का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि हमने अपना कहाँ पे है। ये यहाँ पे हम प्राइसेस को देख रहे थे। तो ओहलिन जो है कि ओहलिन ने जो है कि ट्रेड को बताया कि हमारे रिलेटिव प्राइसेस के डिफरेंट गुड जो है डिफरेंट कंट्री में तभी एग्जिस्ट करते हैं, ट्रेड एग्जिस्ट करता है जब वहाँ पे रिलेटिव जो है डिफरेंसेज होते हैं। और ये डिफरेंसेज हमें रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि जैसे लेबर और कैपिटल के जो है कंपैरिजन करके दिखाते हैं, रिलेटिव कास्ट और फैक्टर कास्ट, उसके बेसिस पे हमें जो है पता चलता है। इसके आगे वाला पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। इसके आगे वाले वीडियो में हम जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।